चलिए देखिएगा, जैसा कि हम आप लोग को पिछले दिन बताए थे, प्रश्न दिए थे और आप लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों का गलत है। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा लोग। त्रिकोणमिति का प्रश्न है और बेसिक चीज़ है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न ये था कि PQR, ठीक है, एक त्रिभुज है और आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं जी? कर्ण। अगर इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी लंब, अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब। भुजा के सामने थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? आधार। अगर इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली ये भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार। अभी फिलहाल इसको थीटा माने हैं तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कुछ अलग आने वाला है, देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसको हम अभी हटा दे रहे हैं, लंब और आधार इसको नहीं मानेंगे, केवल कर्ण इसको मान लिए। प्रश्न क्या दिया है देखो जी, क्या था? इसका मान कितना था? 3 सेंटीमीटर। इसका मान 2 सेंटीमीटर, यही ना था जी? तो ये कर्ण हो गया। अब हम अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न यही है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एकदम धीरे धीरे समझाएंगे आप लोग को। सबसे पहले क्या लिखेंगे? PQ बराबर 2 सेंटीमीटर ना जी, और QR बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। और हमको ये जो सबसे बड़ी भुजा है PR, उसका मान हमको पता नहीं, तो पहले इसी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसी का मान ज्ञात करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या निकालना है? बोलो तो जी। साइन P माइनस कॉस R, पहला प्रश्न है ना जी। दूसरा प्रश्न क्या है? कॉस P प्लस साइन P। तीसरा प्रश्न क्या है? साइन R माइनस कॉस R। यही ना प्रश्न है जी? हाँ, सामने देखिए प्रश्न ये है, और इस चित्र में जो दिया हुआ है उसको गौर से देखिएगा आप लोग। ठीक ना, ये फोटो आप बनाइएगा, ये चित्र बनाइएगा, इससे आधा प्रश्न हल हो जाता है, इसलिए इसको बनाना जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ क्या दिया है? त्रिभुज PQR दिया है ना। त्रिभुज PQR में PQ का मान दिया 2 सेंटीमीटर, QR का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये जो बच गया सबसे बड़ी भुजा, इसको कर्ण कहते हैं। तो अगर एक ही थीटा दिया रहता, केवल P दिया रहता तो इसको लंब, इसको आधार मान लेते। अगर ये केवल R दिया रहता तो इसको लंब और इसको आधार मानते। लेकिन इस प्रश्न में देखिए P और R दोनों का मान दिया है ना जी, दोनों थीटा को माना है, इसलिए यहाँ पे हम ना इसको लंब माने हैं और ना इसको आधार माने हैं। प्रश्न बनाएंगे उसके अनुसार हम किसी को एक को लंब और एक को आधार मानेंगे। ठीक है, तो गौर से देखिए, यहाँ पे PQ का मान दिया 2 सेंटीमीटर, QR का मान दिया 3 सेंटीमीटर और PR का मान नहीं दिया। तो सबसे पहले पाइथागोरस परिमेय से ठीक है, PR का मान निकालेंगे। PR स्क्वायर बराबर क्या होता है? फार्मूला क्या फार्मूला होगा जी? PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, है ना। अगर इधर से ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट। तो PQ का मान कितना दिया है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इधर PR स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट। तो इसका करेंगे 2 दूना के 4 प्लस 3 त्रिका 9 और 4 कितना हुआ जी? 13। यहाँ लिख दे अंडर रूट 13। PQ का मान कितना आ गया? इसका अंडर रूट 13, इसका मान कितना आ गया? 13। अब देखिए तीनों का आ गया ना, थोड़ा गौर से देखिए, तीनों का मान दे गया। यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, यही ना। अब हमसे प्रश्न जो कह रहा है कि साइन P कॉस R, कॉस P साइन P साइन R कॉस R दिया ना, तो आप चाहे तो एक में भी बना सकते हैं और आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन हमको समझाना है इसलिए हम अलग अलग पहले इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन निकालने के लिए बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं मैंने,
कि दिए गए चित्र में दिए गए चित्र की सहायता से हाँ निम्नलिखित प्रश्न का मान निकाले ना जी, मान ज्ञात करो। मान ज्ञात हो गया प्रश्न का। अब उतना देखोगे तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, क्या करेंगे हम लोग भाई, कम मतलब क्या बोलते हैं इसको, कम सुविधा में अभाव में ही अपना प्रभाव छोड़ने का काम करेंगे, है कि नहीं? कोशिश करेंगे बनेगा। देखिए तो पी आर का मान निकल गया ना। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग पहले निकालेंगे साइन पी। अब यहाँ लिख दीजिएगा, अब साइन पी देखिए पी देख रहे हैं ना, तो पी अब यहाँ पे थीटा साइन पी को माना है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब। साइन पी देख रहे हो बाबू, सब लोग ध्यान से देखो, साइन पी तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब क्या है, क्यू आर। अब बटा कर्ण क्या है, पी क्यू, सॉरी पी आर। हाँ क्यू आर का मान कितना दिया, 3, और पी क्यू सॉरी क्यू आर का मान 3 और पी आर का मान कितना है, √3 हो गया। साइन का हो गया। अब देखिए कॉस पी पहले आर बाद में ना, साइन पी का निकाले तब कॉस पी का निकालते हैं, है कि नहीं? कॉस पी यानी कि यह थीटा है, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या होगा, आधार। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्योंकि साइन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। समझ में आ रहा ना? सब लोग बोलो जोर से, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा। हाँ तो आधार क्या हुआ यहाँ पे, जब इसको पी माने है तो ये पी क्यू, और कर्ण क्या होगा, पी क्यू बटा पी आर। पी क्यू कितना दिया है जी, 2, और पी आर कितना है जी, √3। साइन हो गया, कॉस हो गया, ठीक। साइन पी कॉस पी। अब साइन आर और कॉस आर। इधर जगह कम है, यहाँ बनाए, इधर जगह कम है बाबू, इसलिए इधर बताते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए, साइन आर बराबर, यानी अब इसको थीटा माना है, यहाँ देख रहे हो, थीटा की जगह आर है ना, यानी इस कोण को थीटा माना है, तो कोण इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो लंब क्या है, पी क्यू। और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में जो भुजा होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो साइन आर बराबर क्या होगा, लंब हो गया, इसको आर माने है तो ये लंब और ये कर्ण। तो पी क्यू बटा पी आर। पी क्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है, √13। बोलो समझ में आ रहा है? अब आ जाओ, साइन आर आ गया। अब कॉस आर, क्या, कॉस आर, इसको थीटा माना, ये लंब, तो ये जो बचा वो क्या होगा, आधार। तो क्या होगा, क्यू आर बटा पी आर। क्यू आर का मान 3 और क्यू आर का मान √13। समझ में आया? अब ये आ गया। अब इन प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे, क्योंकि मेरे पास साइन पी, कॉस पी, साइन आर और कॉस आर का मान आ चुका है। अब यहाँ प्रश्न जो है 3 गो है भाई, ठीक है? तो सबसे पहला प्रश्न है जो हम यहाँ देख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है भाई, देखो ध्यान से, साइन पी माइनस कॉस आर। देखो ये मान आ गया ना, ये मान वहाँ पुट कर देंगे ना, आसानी से बन जाएगा। देखिए तो साइन पी का मान कितना आया है, साइन पी का मान कितना आया है, 3/√13। अब माइनस है तो माइनस। कॉस आर का मान देखो तो कहाँ क्या है, क्या है, 3/√13। अब इसमें से ये घटेगा तो क्या बचेगा जी, पहला का आंसर है। दूसरा प्रश्न दिया है,
देखो क्या है दूसरा प्रश्न, गौर से देखोगे सब कोई, cos p प्लस sin p, यही ना दिया है, cos p प्लस sin p। यहाँ पे cos p का मान देखो इधर कहीं आया है, कितना है 2/√13। सब लोग जोर से बोलोगे, प्लस है तो प्लस। अब देखो तो sin p का मान कितना आया है 3/√13। अब दोनों को बटा का जोड़ करेंगे, बटा का जोड़ करेंगे तो √13 तो एलसीएम निकालेंगे तो √13 ही होगा ना है। और 2 और 3 जोड़ देंगे 2 3 5। समझ में आया? तीसरा प्रश्न दिया है, सबको समझ में आ रहा है? पीछे पीछे गोलू, हाँ। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, साइन r माइनस cos r, यही ना? हाँ। साइन r का मान कितना है देखो तो, साइन r का मान 2/√13 माइनस cos r का मान कितना है जी 3/√13। आइए देखिए यहाँ पे बटा का जोड़ था, ये घटाव था, ये जोड़ था, यहाँ भी घटाव है, घटा देंगे तो √13 में से √13 √13 और √13 कैसे निकालेंगे तो √13, और 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस। बोलो समझ में आया? सारे बच्चे समझ में आया जी? ये आपके मैट्रिक के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहाँ नहीं समझ में आया होगा बोलिएगा, फिर से रिपीट करेंगे। इस वीडियो में तो नहीं दिखा पाएंगे लेकिन बाद में बता देंगे, ठीक है? फिलहाल अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को जाके दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक? और यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लाइक करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। भाई कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट करिएगा ताकि इससे अच्छा वीडियो बना सके। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है?